अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखें जी, हम देखते हैं कि भी जो अल्लाह ताला को पुकारते हैं तो अल्लाह ताला उनकी मदद ज़रूर फरमाते हैं, और जो गैरुल्लाह को पुकारते हैं वो फिर रोते ही रहते हैं, उनकी कभी मदद नहीं होती। तो अल्लाह ताला ने बार बार कुरान पाक में बता दिया है, जो मुझे पुकारेगा मैं उसकी शारक से भी करीब होता हूँ, मैं उसकी ज़रूर बात सुनूंगा। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या मैं आप लोगों को सुनाती हूँ कि एक दिन वो निकले बाहर, यानी अपनी बीवी के साथ वो तबलीग के लिए जब निकले तो चलते 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 रास्ते में एक जंगल आया, और जंगल से आगे जब एक वादी आई तो वहाँ बादशाह का घर था। तो जब बादशाह के घर से वो करीब से गुजरे तो बादशाह बहुत जालिम था। लोगों ने मना किया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कि आप इस रास्ते से ना जाए, लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब अपने रब पर भरोसा था तो उन्होंने कहा कि चलो, बादशाह से भी बड़ा मालिक और बड़ा बादशाह मेरा है जो उसको रोक लेगा। तो उन्होंने कहा हमने अपने काम जाना है, हमने कौन सा उसको बुलाना है जो उसके पास रुकना है, हमने उसके पास रुकना ही नहीं, हम इंशाल्लाह अपने काम को आगे जाएंगे। जब वो चलते गए उसके करीब से, जब ये गुजरे उसके घर के करीब से, तो उस बादशाह जालिम ने देख लिया और उसने अपने गुलामों को भेजा कि इनको रोको, ये जो मियाँ बीवी है। वो जालिम बादशाह इतना था, वो सबसे बड़ा शैतान था बंदों में से, कि वो ऐसा करता था कि मियाँ बीवी के दरमियान जुदाई डालता था। किसी की भी बीवी प्यारी होती थी, खूबसूरत होती थी तो उसको वो रोक लेता था, और वो गरीबों से उसको ले लेना या अपने पास रख लेना, और जो उसका खामद होता था उसको वो भेज देता था। लेकिन जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ इसने ऐसा किया और अपने गुलामों को कहा कि इसकी बीवी को मेरे पास पकड़ कर लाओ और इसके खामद को वहीं रोक देना। पहली बात तो इन्होंने ये की कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वहाँ जहाँ शैतान के सामने बचना था तो उस वक़्त उनसे पहले पूछा गया भाई आप दोनों का रिश्ता क्या है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा या अल्लाह, आपको तो पता है मैंने यहाँ से बचना है, तो आर्जी मैं इसको कह देता हूँ कि ये मेरी बहन है, ताकि सुना हुआ है ये जालिम मियाँ बीवी के दरमियान जुदाई डालता है, इसलिए मैं इसको कहता हूँ कि ये मेरी बहन है, तो फिर ये हमें कुछ नहीं कहेगा। लेकिन फिर भी हज़रत सारा इतनी प्यारी थी कि वो रह ना सका। उसने फिर भी कहा चलो इसकी बहन भी है तब भी अंदर ले आओ। जब अंदर लेकर गया तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने रब को पुकारा और जय नमाज डाली, और वहीं वो उन्होंने तो नफल अदा किए। अपने रब के सामने जब सजदा किया, कहा या अल्लाह कि आप सब कुछ जानते हैं, मेरी बीवी को अंदर ले गए हैं, अब मैं बहुत परेशान हूँ और मेरी बीवी को बचा लेना इन जालिमों के हाथों से। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी कुव्वत और अपनी ताकत दिखाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में फरमाते हैं ना, इन्नल्लाहा अला कुल्ली शैइन कदीर, यानी तुम्हारा रब तो सब हर चीज़ में कुदरत और ताकत रखता है, जो चाहे वो कर सकता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारे पर्दे उठा दिए, और बिल्कुल चाहे वो 7 तह के अंदर होता है ना, जहाँ दूर भी होता है, जैसे भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सामने दिखाया इब्राहीम अलैहिस्सलाम देखो मैंने सारे पर्दे हटा दिए, मैंने अपने इल्म के ज़रिए आपको मैं दिखा रहा हूँ, आपकी बीवी सामने आपको नज़र आ रही है। उस जालिम बादशाह की क्या जुर्रत कि आपकी बीवी को हाथ भी लगा जाए। जब वो जालिम बादशाह हाथ आगे करता तो उसके हवा में हाथ रुक जाता दरमियान में, और वो पत्थर बन जाता। तो जब वो पीछे हटा लेता हज़रत सारा से, फिर उसका हाथ ठीक हो जाता। उसने 3 बार ऐसा ही किया। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो देख रही हैं, तो उन्होंने अपने रब का इतना शुक्र अदा किया कि हमने पहले ही कहा था वो क्या जालिम बादशाह, हमारा रब उससे बड़ा रहीम और करीम और सब कुछ जानने वाला है कि जालिमों से अपने नेकोकारों को कैसे बचाना है। तो हमें जब कोई मुसीबत बनती है ना तो हम दाएं बाएं बताते हैं, अपने रिश्तेदारों से बात करते हैं, बहन भाइयों से बात करते हैं, लेकिन जो अल्लाह वाले होते हैं ना उनसे जब भी कोई ऐसी बात या कोई मुसीबत बनती है तो वो सबसे पहले वज़ू करके अपने रब के हज़ूर खड़े हो जाते हैं। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का हर अमल अल्लाह ताला को इतना ही पसंद था, तब तो अल्लाह ताला फरमाते हैं ना कुरान पाक में, वत्तख़ज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मैंने अपना दोस्त बना लिया। सुभान अल्लाह। तो फिर ऐसे करते करते उस जालिम बादशाह ने जब 3 बार आगे हाथ बढ़ाया हज़रत सारा की तरफ,
تو اس کا ہاتھ جو وہیں پتھر بن جاتا تھا، اور جب وہ پیچھے ہٹا لیتا تھا اس کا ہاتھ ٹھیک ہو جاتا تھا۔ تو اس وقت وہ حیران رہ گیا اور اس نے کہا یہ تو پتہ نہیں کیا ہی چیز ہے، جیسے ہم لوگ مطلب انسان ہے نا ڈر جاتے ہیں، یہ تو کوئی جن ہے، پری ہے، یہ تو کوئی ایسی چیز ہے کہیں ہمیں نا نقصان پہنچا جائے۔ الٹا اس نے اپنے پاس سے حضرت حاجرہ کو، وہ اس کے پاس غلام تھی، تو انہوں نے کہا حضرت سارہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ یہ غلام کے طور پر میں اپنے غلاموں میں سے ایک غلام آپ کو دے رہا ہوں کہ یہ کنیز آپ لے جائیں اور یہ آپ دونوں میاں بیوی کے کام کریں گے۔ تو انہوں نے حالانکہ بتایا تھا کہ ہم میاں بیوی نہیں ہیں، ہم بہن بھائی ہیں، لیکن ان کو جیسے کیسے پھر سمجھ آ رہی تھی، چاہے انہوں نے داؤ لگایا جیسے بھی، انہوں نے کہا چلے ٹھیک ہے یہ غلام آپ لے جائیں، حضرت حاجرہ ہماری کنیز ہے، ہماری غلام ہے، اس کو آپ لے جائیں تو یہ آپ دونوں کے کام کرے گی۔ سبحان اللہ، یہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت۔ جہاں ہم اپنے رب کو پکارتے ہیں تو ہمارا رب بھی ایسی ہی رحمت برساتا ہے کہ اس کو لینے کے دینے پڑ گئے، اور وہ حضرت سارہ کو لے کے اور حضرت حاجرہ کو لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام خیر خیریت سے واپس لوٹے، اور انہوں نے اپنے رب کا شکر ادا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے ہی توفیق دے، جب بھی کوئی دکھ تکلیف مصیبت بیماری آتی ہے پہلے تو دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے بچا لے، دکھ تکلیفوں مصیبتوں بیماریوں سے بچا لے، اور اگر چارے قضا کچھ ایسا ہوتا بھی ہے تو ہم سب سے پہلے اپنے رب سے رجوع کریں گے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے رجوع کی، اور پھر انہوں نے کیسے اپنے رب کی رحمت پائی اور ساتھ انہوں نے غلام دی۔ اور وہی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اتنی دیر اولاد نہیں تھی، پھر حضرت سارہ نے کہا کہ اے اللہ کے نبی آپ ایسا کریں کہ بھی حضرت حاجرہ سے آپ نکاح کر لیں، یہ تو بہت ہی نیک اور پیاری اور عزت والی ہے ہماری غلام، لیکن آپ ایسا کریں آپ اس سے نکاح کر لیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد دے۔ پھر اسی حضرت حاجرہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے 90 سال کی عمر میں، اس کے بعد 120 سال کی عمر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، یعنی حضرت سارہ کو بھی پھر اللہ تعالیٰ نے اولاد دے دی۔ سبحان اللہ۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔